नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। IDFC फर्स्ट बैंक का रिजल्ट आउट हो चुका है और मैं बहुत जल्दी में इस वीडियो को बना रहा हूँ क्योंकि अभी मुझे कॉन कॉल भी अटेंड करना है। तो रिजल्ट अगर मैं देखूँ तो दोस्तों यहाँ पे फिर से IDFC फर्स्ट बैंक ने बहुत ही बेकार काम किया है। प्रोविज़न पे प्रोविज़न बना रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो इस कॉन कॉल में मैं उनके बारे में अच्छे से पूछने वाला हूँ कि आखिर प्रोविजंस कौन बना रहा है और किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट करके बताइए, मैं हो सकेगा तो उसको ऐड कर लूँगा। चलिए क्विकली यहाँ पे इनके रिजल्ट को देख लेते हैं। जो इंटरेस्ट अर्नड है वो पिछले क्वार्टर में था 8,950 करोड़ का 56 करोड़ का, जो कि बढ़ के 9,304 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पे हमको अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी दिख रहा है और ईयर ऑन ईयर बेसिस से भी ग्रोथ दिख रहा है। इनकम और इन्वेस्टमेंट देखें तो वो भी अच्छा खासा ग्रोथ दिख रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1,028 करोड़ था, वो बढ़ के भी 131 करोड़ हो गया है। बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। रिजर्व बैंक का इंटरेस्ट देखें तो वो थोड़ा सा घट गया है क्योंकि पैसा उन्होंने रिजर्व बैंक के पास कम रखा होगा। अदर्स में देखें तो आपको यहाँ पे 6,000 से 8,000 करोड़ का ग्रोथ दिख रहा है। अदर इनकम में काफ़ी अच्छा खासा आपको ग्रोथ दिख रहा है। यहाँ पे टोटल इनकम यहाँ पे देखें तो जहाँ पिछले क्वार्टर में 10,000 करोड़ का था, अब वो बढ़ के 1,000 करोड़ का हो गया है, 11,000 करोड़ का हो चुका है। तो आपको यहाँ पे 10% तक का ग्रोथ दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जो कि मेरे एस्टिमेट से कम है और सिर्फ मेरे ही नहीं, जो बाकी लोगों ने एस्टिमेट किया था उससे भी कम है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए तो आपको थोड़ा बहुत 15-16% ग्रोथ दिख रहा होगा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ कम है। वहीं पे अगर एम्प्लॉय कॉस्ट देखें तो एम्प्लॉय कॉस्ट ऑलमोस्ट बराबर है, कुछ इसमें इंक्रीज नहीं आया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में देखिए पिछले क्वार्टर में 1,906 करोड़ का था, ये 1,758 करोड़ का हो चुका है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा है यहाँ पे। और प्रोविजन देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर में लगभग 1,700 करोड़ का प्रोविजन था और इस बार फिर से 1,300 करोड़ का प्रोविजन हो गया है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो प्रोविजन डबल हो गया है और पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो थोड़ा बहुत गिरा है, लेकिन ये गिरावट होने के बाद भी बहुत बड़ा प्रोविजन है। मैनेजमेंट ये कह रही थी कि पिछले क्वार्टर में सारे के सारे प्रोविजन ये कवर कर चुके हैं, तो इस क्वार्टर में फिर से 1,300 करोड़ का पता नहीं क्या प्रोविजन बनाया है। इसके बारे में मैं डिटेल में पूछूंगा क्योंकि नीचे में यहाँ मुझे कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है। नेट प्रॉफिट अगर हम यहाँ पे आके देखें तो आपको हल्का सा ग्रोथ दिख रहा है, यहाँ पे अराउंड 30% का ग्रोथ दिख रहा है। 200 करोड़ से 330 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन पिछले साल से देखिए तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट है, 50% आ चुका है। और पिछले क्वार्टर से देखिए तो 30% का ग्रोथ दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूँ IDFC फर्स्ट बैंक से। मैंने सोचा था कि अराउंड 500-600 के आसपास प्रॉफिट आएगा, लेकिन वो भी नहीं आया। उसका मेन रीज़न है ये प्रोविज़न। ये प्रोविज़न अगर नहीं होता, 1,300 करोड़ का प्रोविज़न नहीं करना पड़ता, तो प्रॉफिट हम लोग को मान के चलिए 1,000 करोड़ के ऊपर का मिलता। लेकिन अब ये प्रोविजन का रीजन क्या है हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। वहीं पे अगर एसेट क्वालिटी देखें तो एसेट क्वालिटी भी मुझे खराब नहीं लग रहा है। जो ग्रॉस NPA है वो 1.94% है, थोड़ा बढ़ गया है पिछले क्वार्टर से, और लेकिन पिछले साल से काफ़ी कम गया है। जो कि पिछले साल में 2.4% का था, वो घट के अब 1.93% पे आ चुका है। और नेट NPA अगर देखें तो उसमें अच्छा खासा हमको इंप्रूव दिख रहा है, 0.48% से 0.52% में। तो नेट NPA भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए तो रिटर्न ऑन एसेट हमको यहाँ पे थोड़ा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 0.25% से 0.41% है, लेकिन पिछले साल से बहुत ही ड्रास्टिक गिरावट है। आपको ऑलमोस्ट 50% इसका रिटर्न ऑन एसेट घटते हुए नजर आ रहा है। तो जहाँ तक मुझे लगता है बैंक बहुत नेगेटिवली रिएक्ट कर सकता है। बस हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि कमेंट्री क्या बोलती है। अब मैनेजमेंट हमेशा कमेंट्री में कुछ ना कुछ पाठ पढ़ा के चली जाती है, लेकिन परफॉर्मेंस हमको अच्छा नहीं दिखता। तो इस बैंक में मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। आपका सब कुछ आपको अच्छा दिखाई देगा, NPA भी कंट्रोल में है, खाली प्रोविजन ये बैंक बनाते जा रही है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि प्रोविजन क्या चीज़ के लिए बैंक बना रही है। अब एक लिमिट तक आप अगर थोड़ा कंजर्वेटिव वो समझ में आता है, लेकिन ओवर कंजर्वेटिव होने से भी आपको जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए कुछ बचता नहीं है। उन जो 5 साल से 6 साल से आपके स्टॉक में रुके हुए हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। तो मैं तो इस रिजल्ट से बहुत ही डिसअपॉइंटेड हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इस रिजल्ट के बारे में क्या सोचते हैं, और अगर आपको गुस्सा आ रहा है विवेकानंद के ऊपर तो कमेंट में बताइए कि मैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछूं जिससे हमको कुछ आंसर्स मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।